ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर वाराणसी मंडल रेलवे कार्यालय स्थित रेलवे गार्ड और ट्रेन मैनेजरों के द्वारा काफी संख्या में किया गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। ये धरना प्रदर्शन रेल प्रशासन गार्ड के विलंबित मांगों को नहीं माने जाने के कारण आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन में रेलवे गार्ड और ट्रेन मैनेजर वाराणसी सहित आसपास के जनपदों से शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। सभी कर्मचारियों ने हो रही समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार से किया मांग। कहा, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम लोग आगे और उच्च स्तर पर कार्यवाही करने को बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान उपस्थित रेल कर्मचारियों ने डीआरएम वाराणसी मंडल रेलवे को ज्ञापन सौंपा और अपनी अपनी समस्याओं से कराया अवगत। रेलवे कर्मचारियों की प्रमुख मांगे निम्न है। न्यायालय के आदेश का पालन न करते हुए गार्ड बॉक्स चालू न किया जाना, जिसे जल्द से जल्द चालू किया जाए। टीए के बढ़ोतरी के अनुपात में रनिंग भत्ता किलोमीटर रेट से बढ़ाया जाए, जिसे 1 जनवरी 2024 से 25% बढ़ोतरी लागू किया जाए। सभी ट्रेन मैनेजरों को प्रारंभिक ग्रेड पे 4200 करते हुए उसी अनुपात में 4200, 4600, 4800 ग्रेड पे लागू किया जाए। सभी ट्रेन मैनेजरों को एमएसीपी का लाभ दिया जाए। स्टेशन सेक्शन में वाहनों की सुरक्षा हेतु रेलवे बोर्ड का जेपीओ 24 जनवरी 2025 एवं इसके संबंधित एनईआरकेएसआर में हुए संशोधन को रद्द किया जाए। बिना गार्ड के असुरक्षित गाड़ी संचालन बंद कर आरआरबीआरआरसी के द्वारा नए गार्ड की भर्ती प्रक्रिया चालू किया जाए। सभी रिक्त पदों को भरा जाए। सेवानिवृत्त गायिका री इंगेजमेंट का बोर्ड आदेश रद्द करते हुए सभी रिक्त पदों को भरा जाए। सभी पात्र ट्रेन मैनेजरों को ऑफिशिएटिंग भत्ता नियमानुसार दिया जाए। रेलवे बोर्ड के संरक्षा निदेशालय की शक्तियां बहाल की जाए। एनपीएस यूपीएस रद्द कर ओपीएस पुनः बहाल किया जाए। समय समय पर छुट्टी रेस्ट पर रोक लगाने का फरमान बंद किया जाए। एक दिवसीय धरना में मंडल वाराणसी के चारों शाखा वाराणसी, मऊ, छपरा एवं गोरखपुर पूर्व के सभी कर्मचारीगण लगभग 150 की संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एआईजीसी के जोनल सचिव मोहम्मद एन रहमान, शाखा सचिव पीके यादव, आरके वर्मा, प्रदीप कुमार, एके केशरी, राणा राकेश रंजन, पीके श्रीवास्तव, सुमन लाल, अरुण कुमार, मनीष श्रीवास्तव, अमिताभ गौतम, वीके वर्मा, जीपी शर्मा, प्रमोद कुमार, अरुणीश शंकर, एसके श्रीवास्तव, हेमंत यादव, विशाल कुमार सिन्हा, एम रहमान, सीरीश सुमन, अजय खरे, रुपेश सिन्हा सहित इत्यादि सैकड़ों की संख्या में गाड़ी प्रबंधक गार्ड उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं राणा राकेश रंजन कुमार, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल सदस्य वाराणसी मंडल, वाराणसी लॉबी। आज किस तरह का धरना चल रहा है? ये धरना प्रदर्शन ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल एआईजीसी के तत्वाधान में किया गया है। ये हिंदुस्तान के हर मंडल मुख्यालय, हर जोनल मुख्यालय पे आयोजित किए गए हैं। इस धरने प्रदर्शन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारे रनिंग के साथी गार्ड संवर्ग के साथियों के साथ भारत सरकार रेल मंत्रालय ने जो भेदभाव किया है, इसके लिए उनके कान में जू रेंगने के लिए, उनको बताने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ भारत सरकार ने जो विरोधी नीति अपनाई है, भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में ये कार्यक्रम आयोजित है। 8वें वेतन आयोग में, पिछले 7वें वेतन आयोग में हमारे साथ जो नाइंसाफी की गई उसके विरोध में ये कार्यक्रम है। और 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फार्मूला है, उसे पूरी तरह से हमारे साथियों को वेतन भत्तों का लाभ दिया जाए, उसके समर्थन में है। और हमारे गार्ड के साथियों का टूल बॉक्स बंद कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उसे लागू नहीं किया गया है, उसके सम्मान में किया गया है। हमारे जितने भी रनिंग रूम है, उन रनिंग रूमों की स्थिति बहुत हद तक अच्छी नहीं है, मानक के अनुसार नहीं है। उस रनिंग रूम को मानक के अनुसार फिर से पुनः बहाल किया जाए, ये हमारी मांगे उसमें है। और पूरी तरह से हमारे कर्मचारियों को ओपीएस बहाल करने का भी भारत सरकार से हमारा डिमांड है। यदि मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करें? अगर हमारी मांग को नजरअंदाज किया गया, हमारी मांगों को अनसुनी की गई, हमारी मांगों को नहीं मानी गई, वैसे कंडीशन में हमारा जो टॉप लीडरशिप है, शीर्ष नेतृत्व है एआईजीसी का, उन एआईजीसी के नेतृत्व के निर्देशानुसार भारतीय लोकतांत्रिक तरीके से उसे हम जो भी निर्देश होगा, विरोध का, प्रदर्शन का, धरना प्रदर्शन का, चक्का जाम का, उसे करने के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे। मैं सुजीत कुमार पटेल, बनारस एनआर ब्रांच सेक्रेटरी।
क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग हमारी यही है कि जो वर्षों से ट्रेन मैनेजर कैटेगरी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। मांग मेनली हमारा है जो कि स्टार्टअप पे कमीशन में हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, जो 42 रेट पे जो नहीं दिया गया उसके समर्थन में है। और जो रनिंग अलाउंस टीए 25% बढ़ने के बाद होना चाहिए, जो कि 25% बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ा, उसको लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। और रिक्त पद जो कि पूरे भारतीय रेलवे में खाली हैं, जिसके कारण हमारा रेस्ट प्रभावित हो रहा है, उसको भरने के लिए और वर्षों से सभी समर के कर्मचारी, चाहे वो ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट या अन्य जो कैटेगरी कर्मचारी हैं जिनको एपीएस का लाभ नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए जो है कि हम लोग संघर्षरत हैं। मैं प्रदीप कुमार यादव, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल वाराणसी शाखा का शाखा सचिव और यहाँ पर गाड़ी प्रबंधक मेल एक्सप्रेस के रूप में कार्यरत हूँ। क्या क्या मांगे हैं? मांगे तो लंबी लिस्ट है, लेकिन 3 ऐसी मांगे हैं जिस पर कि मैं फोकस करना चाहूंगा। एक तो हम लोग का वैकेंसी को फिलअप नहीं किया जा रहा है और काफी लंबे समय से हम लोग वैकेंसी का जब मांग कर रहे थे कि उसको फिलअप किया जाए, तो सरकार ने क्या पॉलिसी एक नया लाया है कि री एंगेजमेंट पॉलिसी क्या है कि जो पुराने लोग रिटायर हो चुके हैं 60 साल अपना नौकरी करके, उनको फिर से 5 साल के लिए बहाली करने का नया पॉलिसी लाया है। अब ये बताइए कि जब वो लोग को काम लेना ही था तो या तो उनका एक्सटेंशन कर दिया जाता, उनकी नौकरी ही एक्सटेंशन 5 साल के लिए कर दी जाती, और या तो जब उनको रिटायर कर दिए तो फिर उनसे काम क्यों लिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि नई भर्तियां रुक जाएंगी और जो लोग जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं उनको सीनियर लेवल पे आके काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो और दूसरी हमारी समस्या है जो एकदम ज्वलंत है, लाइन बॉक्स की। दूसरी जो ज्वलंत समस्या है वो लाइन बॉक्स की है, जो पिछले 3 साल से लंबित है। उसमें हम लोग ने कोर्ट से स्टे भी ले लिया है, लेकिन यह प्रशासन की एकदम पूरी फुल मनमानी है, तानाशाही कह लीजिए इसको, कि वो तमाम फालतू के कारण बता करके, उसको अभाव बता करके उसको रोक रहा है। क्या करेंगे? मांगे नहीं मांगी गई तो हम लोग फिर से अपने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पे, जैसे कि आज इकट्ठा हुए उसी तरह से फिर इकट्ठा हो गए, जहाँ पे जैसी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरा करेंगे।